समाचार पत्र पर निबंध। प्रस्तावना। मानव के मस्तिष्क में हमेशा कौतूहल और जिज्ञासा की दो वृत्तियां रही है, जिनके कारण हमेशा वह दूसरों और आपस की घटनाओं को जानने की इच्छा रखता है। समाचार पत्र उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह प्रत्येक वर्ग के लोगों की इच्छा पर उपयुक्त उतरता है। व्यापारी लोग देश विदेश के बाजार की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। विद्यार्थी देश विदेश में चल रही है घटनाओं और शिक्षक संबंधी लेख पढ़ने के लिए, समाजशास्त्री समाज की नई व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए, साहित्यकार नए युग में चल रही रचनाओं और राजनीति जानकारी के लिए समाचार पत्र पढ़ते हैं। आज अगर किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का जायजा लेना हो तो वहाँ का समाचार पत्र पढ़ लेना ही काफ़ी होगा। समाचार पत्र ने पूरी दुनिया को जैसे मुट्ठी में बंद कर लिया है। इसमें देश के छोटे से भाग की घटना की जानकारी से लेकर विदेश की घटनाओं का प्रतिदिन मुद्रण होता है, जो कि दुनिया में चल रही सभी गतिविधियों की जानकारी हमें एक जगह प्रदान कर देता है। इसलिए समाचार पत्र को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यही सरकार और जनता के मध्य संप्रेषण स्थापित करता है। समाचार पत्र का इतिहास। आज से 3 शताब्दी पहले तक समाचार पत्र का नाम तक नहीं था। उस समय लोग एक दूसरे तक सूचना पहुंचाने के लिए संदेशवाहक कबूतर के माध्यम से संदेश पहुंचाते थे, लेकिन सूचना पहुंचाने में कई दिनों या फिर कहीं कहीं तो महीनों का समय लग जाता था। तब तक तो नई सूचना आ जाती थी। शीघ्र सूचना की प्राप्ति के समाचार पत्र का उद्गम हुआ। समाचार पत्र का जन्म 16वीं शताब्दी में इटली के बैसिन नगर में हुआ। इसके बाद उसका विस्तार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। धीरे धीरे लोगों ने उसकी उपयोगिता कालों का मानना शुरू कर दिया और अन्य देशों में भी इसी का विस्तार होने लगा। 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में इंग्लैंड में भी उसका उपयोग होने लगा। इसी के बाद तो जैसे समाचार पत्रों को पंख लग गए, प्रत्येक देश के नागरिकों को समाचार पत्र पढ़ना अच्छा लगने लगा। फिर तो उसी की चूही और ख्याति फैल गई। भारत देश एक गरीब और गुलाम देश था, इसलिए यहाँ पर समाचार पत्र आने में वक्त लग गया। लेकिन 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष में भी इसका पदार्पण कर दिया गया, क्योंकि भारत जैसे देश में सूचनाएं पहुंचाने के लिए अंग्रेजों के पास कोई साधन नहीं था। भारत में समाचार पत्र की ख्याति को देखते हुए ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समाचार दर्पण नामक पत्र निकाला। उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कौमुदी नामक समाचार पत्र का सफल संपादन किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रभात नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उसी समय यह समाचार पत्र में बहुत लोकप्रिय हुआ था। धीरे धीरे समाचार पत्र का विस्तार हुआ और उसका सभी क्षेत्रीय भाषाओं में संपादन होने लगा। मुद्रण कला का विकास। भारत में मुद्रण कला का विकास समाचार पत्रों के विकास की कहानी है। भारत में जैसे जैसे समाचार पत्रों के छापने की नई नई मशीनों का विकास हुआ, उसी तेजी से समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में सभी शहरों के स्थानीय समाचार पत्र स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने लगा है, जो कि इसकी लोकप्रियता और बहलता को दर्शाता है। समाचार पत्र का व्यवसाय करने के लिए बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसमें सर्वप्रथम समाचार पत्र छापने की मशीनमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, कागज संपादक और संवाददाता की जरूरत होती है। यह बहुत से लोगों का रोजगार का साधन भी है। समाचार पत्रों के लाभ। समाचार पत्रों का मानव जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत उपयोग है। उनकी उपयोगिता का उल्लेख उनके उपभोग के आधार पर अलग अलग बांटा है, जो कि निम्नलिखित है। प्रतिदिन सूचनाओं का स्रोत। समाचार पत्र में हमें प्रतिदिन देश विदेश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेल, मनोरंजन, समाज, रोजगार, विज्ञान, मौसम, बेरोजगार और अन्य घटनाओं की जानकारी एक ही साथ पर मिल जाती है। साथ ही समाचार पत्र और सभी वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह रास्ता और सुलभ होता है। इसको कहीं पर भी ले जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। दूसरा, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग को समाचार पत्र बहुत अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि समाचार पत्र से सर्वप्रथम उन्हें देश विदेश और स्थानीय बाजार की प्रतिदिन की स्थिति का पता लगता है और समाचार पत्रों के माध्यम से कोई भी व्यापारी अपनी वस्तु विशेष का विज्ञापन दे सकता है, जिससे उसका व्यापार बढ़ता है। साथ ही व्यापारी को बाजार में आ रही नई वस्तु की जानकारी मिलती है और टेक्नोलॉजी का भी पता चलता है, जिससे व्यापारी भविष्य की तैयारी पहले से ही कर सकता है। युवा वर्गों के लिए
युवा वर्ग के लिए भी समाचार पत्र बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि इसमें उन्हें संपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां भी का भी पता लगता है, जिससे युवा वर्ग उनकी तैयारी करके नौकरी पा लेते हैं। वर्तमान तो युवा वर्गों की सहायता के लिए अखबारों में सिलेबस और विशेषज्ञों की राय भी दी जाने लगी है, जो कि युवा वर्ग के लोगों के नौकरी पाने में सहायता प्रदान करती है। विद्यार्थी और शिक्षक वर्ग के लिए समाचार पत्र सूचना भंडार है। यहाँ उन्हें प्रतिदिन नई सूचनाएं मिलती है, जिसे शिक्षक लोग पढ़कर विद्यार्थियों को बताते हैं। विद्यार्थियों का भी देश में चल रही गतिविधियों का पूरा ध्यान रहता है। वर्तमान में समाचार पत्र में विद्यार्थियों के लिए अलग से ज्ञानवर्धक लेख छपने लगे हैं, जिससे विद्यार्थियों को उच्च दर्जे की शिक्षा मिलती है। उन्हें विदेश और उसकी शिक्षकों की राय भी छिप रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे नए बदलाव की जानकारी पहले से ही विद्यार्थियों को मिल जाती है। किसान वर्ग के लिए समाचार पत्र किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मौसम की जानकारी उन्हें इसी से प्राप्त होती है। इसी से वह समय पर अपनी फसल लगा पाते हैं। साथ ही फसल पे पैदावार को कैसे बढ़ाना है और उसकी जानकारी भी विशेषज्ञों द्वारा और कृषि मंत्रालय द्वारा समय से प्रकाशित होती है। किसानों को समाचार पत्र से बाजार में चल रही फसलों और भाव, सरकारी योजना का भी पता लगता रहता है, जिससे किसान वर्ग पहले की तुलना में अधिक लाभ कमा पाते हैं। छठा, सामान्य लोगों के लिए। सामान्य वर्ग के लोगों को बहुत अधिक जिज्ञासा होती है, सभी क्षेत्रों की जानकारी रखना पड़ता है, पसंद करते हैं। इसीलिए समाचार पत्र उन इच्छाओं पर सही बैठता है। इसलिए उन्हें राजनीति, आर्थिक, साहित्यिक और अन्य छोटी मोटी तानों घटनाओं की जानकारी मिलती है, जो कि उनकी दिनचर्या को सरल बना देती है। गृहिणियों और बुजुर्गों के लिए वर्तमान समय में गर्मियों के लिए समाचार पत्र बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनमें नई नई व्यंजनों को बनाने की विधि प्रकाशित होती रहती है। साथ ही बाजार में उपलब्ध सही और गलत वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे गर्मियाँ की बहुत अधिक लाभ मिलता है। वर्तमान के भागदौड़ भरी जिंदगी में बुजुर्गों के लिए समय निकालना कठिन हो गया है। इसीलिए बुजुर्ग लोग अपना समय व्यतीत करने के लिए अखबार पढ़ते हैं, और इसके अन्य समय उनका समय भी व्यतीत हो जाता है और नई नई जानकारियां भी उनको मिलती रहती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार। समाचार पत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। समाचार पत्र बहुत अधिक मात्रा में छपते हैं, इसलिए इनको प्रकाशित करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, जिसके प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलता है। अप्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्र का उपयोग एक दिन का ही होता है, इसलिए एक ही दिन के बाद यह कोई काम का नहीं होता है। इसलिए किसी को रद्दी में बेचा जाता है, जिसी को रद्दी वाले को रोजगार मिलता है और कुछ पैसे बचाने वाले को भी मिल जाते हैं। सरकार और जनता के बीच संप्रेषण का स्रोत। सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों की जानकारी पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करती है, और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए अखबार के संवाददाता उनकी आवाज़ को अखबार में प्रकाशित करते हैं, जिससे जनता और सरकार के मध्य संप्रेषण बना देता है, और सरकार को नई नीतियां और योजनाएं लागू करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। समाचार पत्रों से हानियां। जहां समाचार पत्र हमारी सर्वांगीण सहायता करते हैं, वहीं अनेक उनसे जनहित और राष्ट्रहित दोनों के बड़े घातक परिणाम भोगने पड़ते हैं। कभी कभी समाचार पत्रों में गलत सूचनाएं प्रकाशित होने के कारण देश में बहुत बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है। कई बार तो गलत सूचनाओं के कारण इतने दंगे भड़क जाते हैं कि कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता है। कई बार कुछ स्वार्थी लोग अपने हीन भावनाओं और किसी अति विशेष के लिए अखबार में प्रकाशित करवा देते हैं, जिससे पूरे समाज ही भावना पे फैल जाती है, जिससे पूरे राष्ट्र में अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है और देश में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शत्रु बन जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में कुछ इसी प्रकार की कुतिसत और घृणापूर्ण विचार समाचार पत्रों पर माध्यम से फैला गई, जिसने विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया था। चारित्रिक दृष्टि से कभी कभी समाचार पत्र अपने छोटे से स्वार्थ के लिए देश को गर्त में ढकेल देते हैं। समाचार पत्रों में अश्लील सामग्री और ऐसे चित्रों का उपयोग किया जाता है कि जो समाज के लिए किसी भी दृष्टि से अच्छे नहीं होते हैं। इससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति
पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज पत्र के प्रकार, समाज पत्र के प्रकार के होते हैं कि यह उनके प्रकाशित होने के समय पर निर्भर करता है। कुछ प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं तो कुछ अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक, मासिक रूप से प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों का एक रूप मैगजीन भी होता है, जैसे किसी विशेष पर सकती है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, विज्ञान, आर्थिक विकास, साहित्य, व्यापार इत्यादि पर प्रकाशित होते हैं। भारत के प्रमुख समाचार पत्र, हमारे भारत देश में कई प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनको सभी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, द इकोनॉमिक्स टाइम, द हिंदू, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, लोकमत, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि प्रमुख अखबार है। उपसंहार, आज प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में समाचार पत्रों का बहुत अधिक सहयोग है। जनता को अपने द्वारा चुनी हुई सरकार की आलोचना करने और अपनी आवाज उठाने को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों को सरकार के सामने स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। यह सब समाचार पत्रों के माध्यम से ही हो पाया है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं और अन्य लोगों और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। समाचार पत्रों को भी स्वतंत्र रूप से खबर प्रकाशित करने चाहिए। अगर इन किसी प्रकार की पाबंदी लगाई जाती है तो वह किसी राष्ट्र का गला घोटने के समान है।